Very good morning to all of you. This is Deepa Pathak once time again with you to take a new chapter, chapter 3. So class today I will discuss with you exercise of chapter 3. आज हम आपके साथ में chapter 3 की जो आपकी building blocks की exercise है उसकी discuss करेंगे. So you all will read with me very carefully. आप सभी लोग मेरे साथ हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे. एंड रिमेंबर पॉइंट्स यू विल लर्न आल्सो. जो रिमेंबर पॉइंट्स होंगे उन पर आपको स्पेशली फोकस करना है. एंड आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट द एक्सरसाइज. और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी एंड कॉल मी. सो क्लास नाउ स्टार्ट द टॉपिक. योर टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन्स होता है जब हम किसी से कोई बात कहते हैं और वो हमारी सेम वर्ड्स में, वही वर्ड्स में रहती है, तो वो क्लास होती है डायरेक्ट स्पीच. जो हमने सामने से बोला सेम वर्ड्स रहेंगी तो वो हमारी डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, द किंग सैड यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो. जैसे कि आप लोगों ने हरकुलस चैप्टर में रीड किया कि राजा ने हरकुलस से सामने से बोला, राजा ने हरकुलस को कॉल किया, बुलाया, एंड सैड टू हिम, और उससे कहा यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो, तो मेरे सबसे बहादुर हीरो हो. Hercules said, I must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. जैसे कि ऑन द फर्दर पेज, आगे के पेज में हरकुलस ने एटलस से बोला था कि फॉर सम टाइम्स यू पास दिस बर्डन, कि ये जो वर्डन आपने मुझे दिया है अपना काम का, ये फिर से आप अपने कंधों पे ले लो, क्योंकि आई हैव नीड फॉर सम टाइम्स, मुझे कुछ थोड़े समय की ज़रूरत है, मैं अपने शोल्डर्स के लिए शोल्डर पैड बना लूँ और उसके बाद मैं सबको वापस ले लूँगा. तो ये भी जो बोला था वो हरकुलस ने डायरेक्ट एटलस से बोला था. द above सेंटेंस हैव द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर्स. यहाँ पर जो सेंटेंस है ये वो सेम वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से बोले गए थे. राजा ने हरकुलस से बोला, वो डायरेक्टली हरकुलस से बोला था, और हरकुलस ने एटलस से बोला, वो डायरेक्टली एटलस से बोला था. इट्स कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. सो क्लास ये होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस इन विच वी राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर. स्पीकर मीन्स क्लास होता है बोलने वाला. डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वही वर्ड्स राइट किए जाते हैं जो बोले गए होते हैं. वी पुट द वर्ड्स विथ इन इन्वर्टेड कॉमास. और ये स्पीकर्स द्वारा बोले गए वर्ड्स को हम इन्वर्टर कॉमास में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नीता सैड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. नीता ने बोला मैं एग्ज़ाम के लिए, पेपर्स के लिए, अपने परीक्षा के लिए बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, कठिन परिश्रम कर रही हूँ. सो नीता सेड, एंड एज यू ऑल आर सीइंग हियर देयर इज इन्वर्टेड कॉमास. ऑल द वर्ड्स आर रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास. सारे शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है, मीन्स इट्स अ डायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट, मैरी सैड माई लैम्प इज वाइट एज स्नो. मैरी बोल रही है कि मेरा जो लैम्प मीन्स अ किड्स ऑफ अ गॉड. लैम्प मीन्स क्लास होता है, बकरी का एक जो बच्चा होता है. मैरी सैड, मैरी ने कहा माई लैम्प इज वाइट, मेरा लैम्प इतना सफ़ेद है, एज स्नो, जैसे कि बर्फ. सलील शाउटेड, सलील चिल्लाया, हे मोहित आई सॉ यू इन द मार्केट यस्टरडे, व्हाट वर यू डूइंग देयर. सलील ने चिल्लाकर बोला, अरे मोहित, मैंने तुम्हें कल मार्केट में देखा था, वहाँ तुम क्या कर रहे थे. हेयर आर आल्सो द स्पीकर्स स्पीच पुट इन इन्वर्टेड कॉमास. जो कहा गया है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा गया है. सो क्लास नाउ योर रिमेंबर पॉइंट्स. ईच करेक्टर्स स्पीच स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन. जो भी बोला जाता है वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा. Every speech is opened and closed with speech marks means inverted commas. जो भी स्पीच रखी जाएगी उसको ओपन में और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाएगा. Each sentence of speech start with a capital letter. तो जो भी स्पीच स्टार्ट होगी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी. Each speech
एंड विथ a full stop, exclamation mark or question mark according to the sentence. If sentence is in assertive, then we at the last of the sentence put a full stop. If sentence is interrogative or question, then after the question marks. If it is a exclamation, then we will use exclamatory mark. A reporting verb is used in every sentence. Buyer said, salesman asked, salesman informed. So class, next, indirect speech. The king said that was his bravest hero. जैसे कि क्लास आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि सर्कुलस से राजा ने बोला था यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो. बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी विल से द सेम सेंटेंस द किंग सेड, राजा ने कहा, दैट कि ही वॉज हिज ब्रेवेस्ट हीरो, कि वह उसका सबसे बहादुर हीरो है. As you all are seeing in this sentence, there is we use in place we are using pronouns and we adding the sentence with add. इस सेंटेंस को हमने कॉमा जहाँ लगा हुआ था वहाँ ऐड से इसको कर दिया है. Hercules said that he must make some shoulder pads to be able to support the weight of the earth. So class, here is also some changes. Hercules said, Hercules ने कहा, he must make some shoulder pads, वो बनाना चाहता है, उसे बनाना है कि shoulder pads जिससे कि वो जो weight है उसको support करे और वो उसको काफ़ी समय तक रखा रहे. The above sentence are reporting what some else said without using the person's exact words. So class, यहाँ पर इसको रिपोर्टेड स्पीच में रखा गया है रिपोर्टिंग में. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है. इन डायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स. डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, दूसरा क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग दैट पर्सनस एग्जैक्ट वर्ड्स, जो वर्ड्स उसने बोले हैं उनका हम यूज़ नहीं करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच इज़ नॉट रिटन विद इन इन्वर्टेड कॉमास, और इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है उसमें इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज़ नहीं होता है. सो इन द डायरेक्ट स्पीच वी विल यूज़ इन्वर्टेड कॉमास. नीता said that she was working hard for the examination. इन द फर्दर सेंटेंस, ऊपर के सेंटेंस में आपने पढ़ा था, नीता सेड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, मैं कार्य कर रही हूँ. लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे देन वी विल राइट नीता सेड दैट, नीता ने कहा कि वह, शी वॉज वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन. मैरी शेयर दैट हर लैम्प, उसका लैम्प वाज एज वाइट एज स्नो. सलील टोल्ड हिज फ्रेंड, सलील ने अपने दोस्त को बताया, मोहित, दैट ही हैड सीन हिम इन द मार्केट प्रीवियस डे एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, और उससे पूछा कि वह वहाँ पर क्या कर रहा था. सो क्लास, देयर इज सम रिमेंबर पॉइंट्स आल्सो फॉर यू. All inverted commas or question marked or omitted and sentence end with a full stop. इसमें सारे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे कोई भी, बट लास्ट में जो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मार्क आएगा उसको लगेगा. All forms of the direct speech are changed into corresponding past tense in indirect speech. इसमें क्या होगा, जितनी भी हम डायरेक्ट स्पीच हैं उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो वो सारी फॉर्म्स सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगी. प्रोनाउंस आर चेंज्ड इन पर्सन, आई इज चेंज टू सी. प्रोनाउंस होते हैं वो पर्सन्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. कंजक्शन दैट इज एडेड बिफोर द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स, जैसे कि सैड के बाद सभी में कंजक्शन वर्ड दैट का यूज़ होगा. वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस इन इनडायरेक्ट स्पीच आर जनरली चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस. कुछ जो हमारा नियर बाई चेंज होगा वो यहाँ पर हम लोग सीन करेंगे, रीड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एगो विल कन्वर्ट इनटू बिफोर, एगो को हम बिफोर में कन्वर्ट कर देंगे. हेयर, देयर, दीज, those, this, that. Means if these all are word using indirect speech, so then
When we convert in indirect speech, so we will convert these words into symbol. Means ago, before, here, there, these, those, this, that, now, then. You becomes him and her, thus becomes so, today becomes that day, tomorrow becomes next day, yesterday becomes the day before, last night becomes the night before, they becomes they. Now let's read this table to compare direct and indirect speech. अब इस टेबल्स में हम ये पढ़ेंगे कि दोनों में किस चीज़ को ले कंपेयर कर सकते हैं. हैज quotations mark, has no quotations marks. Means in direct we use inverted commas and we don't use indirect inverted commas. User same tense as the persons has used. In direct speech we use the exit words that are saying by the speakers. जो स्पीकर्स के द्वारा बोले गए हैं हम एग्जिट वर्ड्स का यूज़ करेंगे. बट इन इनडायरेक्ट स्पीच देयर इज चेंज, हैज़ अ चेंज ऑफ सेंटेंस. So class, we all are reading some points also. Direct and indirect speech uses the same pronoun as the person, but in indirect speech has a change of pronouns. जब indirect speech में उसको convert करेंगे, so in place of person we use pronoun. For example, Rani said, "I always drink tea." When we convert this sentence into indirect speech, so we write here, Rani said that she always drinks tea. Next example also here class, I am reading a book, Rajat said. रजत ने कहा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ. Rajat said that he was reading a book. As you all are watching here, this is am. With the I we are using am in direct speech, but when we converted indirect speech, so we are using the past tense was. In place of am we are using was. In the next sentence, I have been to Germany, Franklin told me. Franklin told me that he had been to Germany. Class, has been. Has been means present perfect. So when we convert it into indirect speech, we convert it past perfect, had been. We have been waiting for hours, they complained. They complained that they had been. Yes, present perfect convert into past perfect. Next, Richa said Vicky left on Saturday. It's a past indefinite tense class. So when we convert it into past perfect. Richa said that Vicky had. As you know, the verb of past perfect is had. Vicky had left on Saturday. Next sentence is, Devang said to me, you may need my help. Devang said that I might need his help. So class, here you all are watching, may convert into might, and my help might convert into his according to the subject. Praveen said, I will go to Agra on Thursday. For indirect speech, Praveen said that he would go to Agra on Thursday. Will convert into would. Ankita says, I eat a mango every day. Ankita says that she eats a mango every day. Always remember present tense, not convert, it will be the same. I am going to sit here for some time, Mohit said. It is a present continuous tense, so it will convert in past continuous. Mohit said that he was going to sit there for some time. So class, now your let's try 6th exercise. You all will complete in your book. After that, on let's try 7, you all will read all the conversation with Police and Sahil. After that, you will try to complete this paragraph also to write in your words. In case if you have any problem or query, then you can contact to me.
थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।